sentence of a paragraph are given below in jumble, but arrange the sentence in the right order to form a meaningful and coherent paragraph. तो ही से स्टार्ट होता है, ही प्रोनाउन से तो कभी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि नाउन से शुरू होगा, या तो नाउन से ही शुरू करते हैं अधिकतर सेंटेंस, या तो एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन प्लस एडजेक्टिव से। तो द वॉचमैन डिडंट अलाउ द बॉय इनसाइड द स्कूल, बी से स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट होने वाला ये है, ये दोनों तो नहीं होगा। द वॉचमैन डिडंट अलाउ द बॉय इनसाइड द स्कूल as he was late, तो उसे अंदर आने नहीं दिया गया। तो द बॉय, फिर इसके बाद बी के बाद सी, द बॉय देन वेटेड, क्योंकि जब उसको आने नहीं दिया गया तो वेटिंग आउटसाइड फ्रॉम द सम टाइम, उस थोड़ा समय के लिए रुका बाहर, तो यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी इज द सेंटेंस एस्टेब्लिश द सब्जेक्ट, हिंस इट विल द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। सी इज द लॉजिकल सक्सेसर ऑफ बी बिकॉज इट एक्सप्लेन व्हाई द बॉय डिड व्हेन द वॉचमैन डिडंट अलाउ हिम इनसाइड द, मतलब कि जो सी बता रहा है कि क्या बॉय क्या किया, उसका एक्सप्रेशन क्या रहा जब वह उसको जाने नहीं दिया था, मतलब कि उसको एक्सप्रेशन को बता रहा है कि बॉय का एक्सप्रेशन का बता रहा है कि जब उसको जाने नहीं दिया तो बॉय क्या किया। तो बी के बाद सी हुआ। ए सो सी बिकॉज इट्स स्टेज भाट द बॉय डिड आफ्टर वेटिंग आउटसाइड द स्कूल फॉर सम टाइम, तो ई दिखा रहा ही देन वेंट, मतलब कि कुछ समय बाहर रहने के बाद फिर उसके बाद बॉय क्या किया, तो उसके लिए ही आया। और उसके बाद डी कंक्लूडिंग सेंटेंस है कि समरीज की ओवेस के लिए क्या था, बैड डेज था। आगे, in the wake of, select the most appropriate option to fill in the blanks. In the wake of the recent cross-border tension, forces have been dashed at a strategic location for immediate actions if required. तो डिप्लॉयड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डिपोर्टेड मतलब होता है टू फोर्स समवन टू लीव, फोर्सली समवन करना किसी को, टू लीव ए कंट्री, स्पेशली समवन हु हैज़ नो लीगल राइट टू बी देयर और हु हैज़ ब्रोकन द लोन, उसको बोलते हैं डिपोर्टेड। या डिपोर्टेड मतलब होता है फोर्स समवन टू लीव ए कंट्री, मतलब किसी को फोर्सली करना कि बलपूर्वक बोलना कि लीव करो, कंट्री को छोड़ो, स्पेशली इसलिए क्योंकि हु हैज़ नो लीगल राइट, उसके पास कोई राइट नहीं है, सही अधिकार नहीं है रहने का, और उसने नियम को तोड़ा, इसलिए डिपोर्टेड उसको बोलते हैं। डिपॉजिट होता है पुट और सेट डाउन समथिंग और समवन इन ए स्पेसिफिक प्लेस, पुट और सेट डाउन समथिंग और समवन इन ए स्पेसिफिक प्लेस, उसको बोलते हैं डिपोर्टेड। डिप्लॉयड मतलब होता है मूव ट्रूप्स और इक्विपमेंट इनटू पोजीशन फुल मिलिट्री एक्शन, मूव ट्रूप्स और इक्विपमेंट इनटू पोजीशन फुल मिलिट्री एक्शन। और डिपार्टेड मतलब होता है लीव स्पेशली इन ऑर्डर टू, देखिए जर्नी पर देखते होंगे डिपार्टर रहेगा, तो डिप्लॉयड हो जाएगा यहाँ पर। एज पर द कंटेंट्स इन द सेंटेंस द फोर्सेस वेयर प्लेस्ड एट सम वाइटल लोकेशन इन केस एट इमरजेंसी, तो यहाँ पर डिप्लॉयड सही आंसर हो जाएगा। लाइक टू गेट इनटू हॉट वाटर मतलब होता है टू गेट इन ट्रबल्स, टू गेट इनटू। अगला लाइटेंट मतलब का एंटोनियम देखना है, तो लाइटेंट मतलब होता है द गिवन वन लाइटेंट मीन्स ऑफ ए क्वालिटी ऑफ अ स्टेट एक्सिस्टिंग बट नॉट एट डेवलप्ड और मैनिफेस्ट, हिडन और कंसर्ड बोल सकते हैं, हिडन और कंसर्ड बोलते हैं। लाइटेंट हिड जानते हैं, हिडन। तो ऑप्शन 2 बर्ड ओबीएस मीन्स इजीली परसीव्ड और अंडरस्टैंड, क्लियर ओबीएस मतलब होता है द बर्ड इजली परसीव्ड और अंडरस्टैंड, क्लियर सेल्फ एविडेंट और अपेरेंट, तो ओबीएस इज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड। फॉरबिडिंग मतलब होता है अनफ्रेंडली और अनथ्रेटनिंग और थ्रेटनिंग इन अपीयरेंस, फॉरबिडिंग मतलब फ्रेंडली नहीं है, और थ्रेटनिंग इन अपीयरेंस दिखने में, अपीयरेंस में थ्रेटनिंग डरावना लगता है अनफ्रेंड। हिडन मतलब पुट और कीप अप ऑफ साइट, किसी की नज़र से छुपा कर। आर्टिफिशियल मतलब मेड और प्रोड्यूस बाई ह्यूमन बीइंग रादर देन ओकरिंग नेचुरल, स्पेशली एज कॉपी ऑफ समथिंग नेचुरल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओबीवीएस हो जाएगा। लाइटेंट का लाइटेंट मतलब होता है क्या, बर्ड लाइटेंट मीन्स होता है ऑफ ए क्वालिटी और स्टेट एक्सिस्टिंग बट नॉट एट डेवलप्ड, एक्सिस्ट कर रहा है बट इट नॉट एट डेवलप्ड और मैनिफेस्ट। हिडन और कंसील बोलते हैं, और ऑप्शन 2 है तो हिडन और कंसील
फॉरबिडिंग मतलब होता है जो दिखने में क्या लगता है, अपीयरेंस में अनफ्रेंडली और थ्रेटनिंग लगता है। ऑब्वियस मतलब होता है ईजिली परसीव्ड, जो आसानी से क्या परसीव्ड हो जाए। और अंडरस्टैंड, क्लियर, सेल्फ एविडेंट और अपेरेंट। तो लेटेंट ईजिली परसीव्ड हो जाए उसको बोलते हैं, जो आसानी से परसीव्ड हो जाए। और अंडरस्टैंड समझ जाए, अंडरस्टूड, क्लियर, क्लियर, सेल्फ एविडेंट और अपेरेंट। आगे हैं तो इसका लैटिन एक तरह से गुप्त हुआ मतलब कि छिपा हुआ सेंस में। तो ओवियस मतलब कि स्पष्ट रूप में, क्लियर रूप में। मतलब वन हु नोज एवरीथिंग, तो ओमनी, ओमनीसेंस, ओमनीसेंट। वन हु नोज एवरीथिंग उसको बोलते हैं ओमनीसेंट। ओमनीपोटेंट होता है समवन और समथिंग दैट इज ओमनीपोटेंट हैज कंप्लीट पावर ओवर थिंग्स और पीपल। समवन और समथिंग दैट इज ओमनीपोटेंट हैज कंप्लीट पावर ओवर थिंग्स और पीपल, उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब केपेबल ऑफ एंड्योरिंग ऑल थिंग्स, केपेबल ऑफ एंड्योरिंग मतलब मोनिक इज ओमनी, केपेबल है क्षमता ऑफ एंड्योरिंग ऑल थिंग्स। ओमनीप्रेजेंट समवन दैट इज ओमनीप्रेजेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर और सीम टू बी ऑलवेज प्रेजेंट। तो ओमनीप्रेजेंट ओमनीसेंट हो जाएगा, जो 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 नो एवरीथिंग जानता है। ओमनीपोटेंट मतलब समवन और समथिंग दैट इज ओमनीपोटेंट हैज कंप्लीट पावर ओवर थिंग्स, कंप्लीट पावर ओवर थिंग्स और पीपल। कंप्लीट पावर है ओवर थिंग्स, थिंग्स वस्तु पर, और पीपल पर ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब केपेबल ऑफ एंड्योरिंग ऑल थिंग्स। डॉग लव्ड इन द शैडो ऑफ हिज सीमिंगली ओमनीपोटेंट फादर। तो ये तो हो गया ओमनीप्रेजेंट मतलब सभी जगह प्रेजेंट हो। अगला है सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ हैज़ बीन जम्बल्ड वर्ड है। तो यहाँ पर हाउवर से शुरू नहीं होगा। अगला पहला कि व्हेन ए सैटेलाइट इज लॉन्च द रॉकेट बिगन by going slowly upward through the air. As when a satellite is launched, the rocket begins by going the rockets the rockets begin by going slowly upward through the air के द्वारा। as the rocket goes higher it travel faster, rocket goes higher it travel, however the higher it goes the less it meets। तो हायर को यहाँ पर इन थे कर रहा है, आगे बढ़ाने का काम किया। तो बी के बाद ए, तो हायर यहाँ पर बी को, B is the sentence that establishes the subject matter, means it will be the first sentence होगा। A will follow because A it began, however indicate contrast with already mentioned thing। This method however has many downside। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर however मतलब यहाँ बोला कि अब बढ़ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। द रॉकेट को हायर ट्रैवल फास्टर, उसके बाद उसके बारे में उसको कंट्रास्ट किया कि however द हायर इट डज द लेस एयर इट मीट, ऊपर तो जाता है तो कम एयर भी मीट करता है। तो उसके बारे में बताया गया है। और फिर है कि फॉर द एटमॉस्फेयर बिकम थिनर रिजल्टिंग इन लेस फ्रेस्टिंग। एटमॉस्फेयर क्या होगा, थिनर और रिजल्टिंग इन लेस फ्रेस्टिंग। कॉन्स्टिक्वेंटली उस परिणाम स्वरूप द रॉकेट स्टिल डज नॉट बिकम टू हॉट। इफ ही इज आउट देयर विथ नो वाटर ही इज एस के साथ पॉजिटिव रहता है, एज गुड एज। whenever we see the structure like as या as खालिस्तान as, so खालिस्तान as, we use positive degree of adjective या adverb। for example the thief ran as fast as he could, the thief ran as fast as he could होगा, as fast ये वाला सही होगा। तो as good as इसका पर यहाँ पर इस्तेमाल सही होगा। The three but good, better, best are example of three form of adjective। जैसे good हुआ पॉजिटिव डिग्री का, better कंपैरेटिव डिग्री का, and best सुपरलेटिव डिग्री का। The position form of an adjective or adverb is the basic form listed in dictionary। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव सेंस में, और सो एस का प्रयोग करते हैं नेगेटिव कंपेरिजन में, नेगेटिव का कंपेरिजन में। तो यहाँ पर होगा इफ़ ही इज़ out there with no water, if he is out with there no water, he is as best as, is as best नहीं, as good as dead in this heat, as good as dead in this heat। if he is out there with no water,
ही इज़ एज गुड एज डिड इन दिस फीट हो जाएगा। आगे द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा विकिंग मिशन टू मार्स कंपोज्ड विकिंग मीन्स कंपोस्ट हो जाएगा। द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द गिवन इज ब्लैंक कंपोज। द कंपोस्ट मीन्स होता है टू डिस्क्राइब व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ। कंपोस्ट मतलब टू डिस्क्राइब व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ। तो कंपोज ऑफ इज इवन मोर फॉर्मल देन कंसिस्ट ऑफ एंड कंप्राइज। मोर फॉर्मल है कंपोस्ट ऑफ, किसे कंसिस्ट ऑफ एंड कंप्राइज है, कंसिस्ट ऑफ एंड कंप्राइज है, कंसिस्ट ऑफ एंड कंप्राइज। यहाँ पर कंपोस्ट ऑफ इज द वर्ड कंपोस्ट मीन्स टू डिस्क्राइब व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ। द कंपोस्ट ऑफ is even more formal than consist of and comprise. Compose of is only used in the passive. Compose of is only used in passive voice. This muscle is composed of different types of protein. Therefore, by reading the above explanation, we find correct answer 1. देखिए कंसिस्ट, कंप्राइज एंड कंपोज। कंसिस्ट, कंप्राइज और कंपोज में अंतर यहाँ पर दिया है कि we change to go for option 2 but it would be wrong because here the third form should be used. थर्ड फॉर्म यूज होगा इस कंसिस्ट, कंप्राइज एंड कंपोज में। कंसिस्ट, कंप्राइज एंड कंपोज आर ऑल वर्ब यूज टू डिस्क्राइब व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ। वी डोंट यूज देम इन कंटिन्यूअस फॉर्म। कंसिस्ट मतलब होता है देयर डाइट ओनली कंसिस्टेड ऑफ फ्रूट एंड सीड। देयर डाइट ओनली कंसिस्टेड ऑफ फ्रूट एंड सीड। कंप्राइज इज मोर फॉर्मल दैन कंसिस्ट। कंप्राइज इज मोर फॉर्मल। जैसे द यूएसए कंप्राइजेस 50 स्टेट। यूएसए कंप्राइज मोर फॉर्मल है, किससे कंसिस्ट है। कंसिस्ट मतलब देयर डाइट ओनली कंसिस्ट ऑफ फ्रूट। तो ऑल वर्ब इज टू डिस्क्राइब व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ। वी डोंट यूज इन कंटिन्यूअस फॉर्म, इसको यूज नहीं करते हैं। कंपोज ऑफ इज इवन मोर फॉर्मल देन कंसिस्ट ऑफ एंड कंप्राइज। Composed of is only used in the passive voice. Muscle is composed of different types of protein. तो comprise is used with of. comprise को यूज करते हैं of के साथ only when it is in passive voice. comprise is not followed by the preposition of in active voice. तो it is however used of when its verb is in the passive voice. The committee is comprised of 5 members. Of when its verb is in passive voice. तो comprised of लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा the National Aeronautics and Space Administration Viking mission to Mars was composed of 2 aircraft Viking 1 and Viking 2. Each consists of each. The most appropriate blank each. We spent 5 days on the coast and each day we swam in the ocean. So when we use each to refer to the subject of the clause, it usually appears in the normal mid position for adverb between the subject and the main verb. After the modal verb or first auxiliary verb or after, जैसे we would each say a poem or sing a song. We would each say. So when we use each to refer to the subject of the clause, it usually appears in normal mid position for adverb between the subject and the main verb after the modal verb or first auxiliary verb or after as the main verb. तो यहाँ पर ईच हो जाएगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन विकिंग मिशन टू मार्स was composed of 2 spacecraft Viking 1 and Viking 2. Composed of each consisting of an orbiter and
एंड ए लैंडर हो जाएगा। एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल इज ए। हियर इन द गिवन ब्लैंक द लैंडर स्टार्ट विथ ए कॉन्सोनेंट सॉलिड, इसलिए लैंडर ए लैंडर। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वेयर, ऑब्जेक्टिव से वेयर हो जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव इज प्लूरल, इसलिए वेयर होगा, वॉस नहीं वेयर हो जाएगा। टू ऑब्टेन इमेज एंड सैम्पल्स ऑफ द मैरीटाइम सरफेस, हो जाएगा। नॉन प्लस ऑफ प्लस नॉन, नॉन प्लस ऑफ प्लस नॉन प्लस। हियर सैम्पल एंड मैरीटाइम बोथ आर नॉन, सैम्पल्स एंड मैरीटाइम्स बोथ आर नॉन, तो नॉन प्लस ऑफ प्लस नॉन। आगे द प्रेसिडेंट सेड द स्टूडेंट वेयर वेर यू यस्टरडे, द प्रेसिडेंट आस्क्ड द स्टूडेंट वेयर, तो हेड में चेंज होगा, वेयर दे हैड बीन डे बिफोर। I knew that Arpana was speaking the truth and decided to stand beside, तो beside नहीं होगा, besides यहाँ beside होगा। According to the grammar, besides means in addition to या apart from, and beside means beside beside means is नहीं लगा, means at the side of या next to। In the correct answer in the context is beside। Our school was built beside a river, नेक्स्ट टू या साइड में, बिसाइड्स मत और एस लग जाएगा, तो इन एडिशन टू या अपार्ट फ्रॉम। तो यहाँ पर आई न्यू दैट अर्पना वाज स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डिसाइडेड टू स्टैंड बिसाइड हर ड्यूरिंग द ट्रल। बिसाइड हर, द करेक्ट एरर लाइन इन पार्ट 4। आगे ओब्लिगेटरी मतलब एसेंशियल, ओब्लिगेटरी मतलब रिक्वायर्ड बाय लीगल, मोरल और अदर रूल, कंपलसरी, एसेंशियल, एब्सोल्युटली नेसेसरी, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। फ्लेक्सिबल मतलब एबल टू बी इजली मॉडिफाइड टू रिस्पॉन्ड टू अल्टरेड सर्कमस्टेंस। एक्सक्लूसिव मतलब होता है एक्सक्लूडिंग और नॉट एडमिटिंग अदर थिंग। एक्सक्लूडिंग और नॉट एडमिटिंग अदर थिंग्स। ओपन मतलब allow access, passage और a view through empty space, open। While it is undeniable that I have enjoyed living as an expatriate means a person living in a country that it is not his own। My family lived as an expatriate in Hong Kong before I was born। So the given sentence means the person is living in the state and wants to return home now, तो expatriate to send or bring somebody back to their own country। तो when it is undeniable that I have enjoyed living as an expatriate in the state, I would like to return home now, expatriate हो जाएगा। The principal was addressed the student and the teacher, the students and teachers were हो जाएगा, plural है, तो were being addressed by the principal। sepulchre, ACPULCHRAL, sepulchre मीन्स होता है रिलेटिंग टू ए टॉम्ब और ग्लूमी, सही बंद हो जाएगा। विल एंड वॉय, जॉय एंड सोरो, ट्रैवलिंग अंडर ए नेम और अदर नेम, तो इसको हो जाएगा इनकॉग्निशियो। इनकॉग्निस इज द स्टेट ऑफ अज्यूम्ड आइडेंटिटी ऑफ वन लिविंग और ट्रैवलिंग, नॉट नेम्ड और आइडेंटिफाइड बाय नेम। द स्टेट और अज्यूम्ड आइडेंटिटी ऑफ वन लिविंग और ट्रैवलिंग, नॉट नेम्ड और आइडेंटिफाइड बाय नेम। इनक्रेडिबल मतलब इम्पॉसिबल टू बिलीव, इनविजिबल मतलब अनेबल टू सीन, इम्प्रॉम्प्टू मतलब डन विदाउट बीइंग प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड और रिहर्स मतलब बिना पूर्व तैयारी के, रिहर्स्ड, तो इनकॉग्निटो हो जाएगा। आइदर टीचर और प्रज्ञा, आइदर है तो आइदर या और से जुड़ा रहा है तो वर्ब सिंगुलर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। द एरर पार्ट इन बी, आइदर और कंजक्शन से जुड़ा रहा है तो वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं कंजक्शन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड, फ्रेज एंड क्लॉज। सम कंजक्शन आर एंड और बट, बिकॉज, फॉर, इफ एंड व्हेन।
There are three kinds of conjunction: coordinating conjunction, subordinating conjunction, and correlative conjunction. Coordinating conjunction is used to correct items that are grammatically equal, two words, two phrases, or two dependent clauses. Usually study in the library or at a cafe. Subordinating conjunction include words like because, if, although, since, until, and while. तो जैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए डिपेंडेंट क्लॉजेस. आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट बिकॉज आई वोक अप लेट इन द नाइट. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोरिलेटिव कंजक्शन ऑलवेज कम इन ए पेयर, जैसे आइदर और नाइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड बोथ एंड. आगे करेक्ट OBEDIED ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी. सबमिसिव टू अदर्स अथॉरिटी और रोल और अवॉइडिंग. अवेट मतलब होता है ड्विंडल करना. इसका सिनोनिम अवेट मतलब ड्विंडल करना, मतलब कि वेटिंग मतलब होता है डिलिबरेटली अनोय और टॉन्ट समवन. डिलिबरेटली अनोय और टॉन्ट समवन. बेंचिंग. deliberately annoy or taunt someone. Dwindle means diminish gradually in size, amount or strength. Accomplished मतलब to achieve or complete successfully. तो await means become less intense or widespread. become less interest or widespread. become await मतलब ख़त्म के सेंस में, less के सेंस में. और बेचिंग मतलब डिलिबरेटली अनोय और टॉन्ट समवन. डिलिबरेटली अनोय और सॉन्ट समवन. द बॉन्डलर वॉज टू हैवी फॉर ए मशीन टू conjunction to is to has a negative meaning. The bundler was too heavy for a machine to move it any further. It means more than is necessary or desirable. Let's look the other two sentences which are combined by using conjunction. This I was very busy, I could not talk her. It was too busy to talk her. As per the rule example given above, to or to will used in the underlined part of the sentence. तो कंजंक्शन सो के साथ दैट, टू के साथ टू लगता है तो टू के साथ टू वाला हो जाएगा. ही इज़ टू क्लेमसी टू हैंडल ग्लास वेयर केयरफुली. एम्बिग्यूटी मतलब अस्पष्ट. ट्रांसपेरेंसी. एम्बिग्यूटी मतलब एक मीन्स द क्वालिटी और स्टेट ऑफ हैविंग ए वेल्ड और अनसर्टेन मीनिंग. तो इसका एंटोनियम ऑफ एम्बिग्यूटी ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, क्लीननेस. ट्रांसपेरेंसी पारदर्शी होना. एलोबरेट मतलब होता है डेवलप्ड और प्रेजेंट इन फर्दर डिटेल. नॉर्मलेसी मतलब होता है द स्टेट और फैक्ट और बीइंग द वे थिंग्स यूजुअली आर. नॉर्मलेसी. प्रोटेस्ट मतलब स्टेटमेंट और एक्शन एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल ऑफ और ऑब्जेक्शन टू समथिंग. तो सिनोनिम ऑफ एम्बिग्यूटी ऑब्सक्यूरिटी, ओपेसिटी, ओपेक्यूनेसनेस. वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब